महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने कांग्रेस को असेंबली इंतखाबात में सबक सिखाने का इंतबा दिया है। बोर्ड ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट पर कामयाब हो रही है, लेकिन मुस्लिम क़यादत को ख़त्म भी कर रही है। बोर्ड के रियासती दफ्तर में हुई एक मीटिंग के दौरान मुसलमानों को MLC ना देने पर बरहमी ज़ाहिर की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी इंतबा दिया गया कि महाराष्ट्र में मुसलमान क़यादत को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस को असेंबली में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख, रियासती सेक्रेटरी शहाबुद्दीन सौदागर, कौमी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नायब अंसारी और रियासती जॉइंट सेक्रेटरी काजी अबूबकर फासिल मौजूद थे। कांग्रेस इंडिया आघाड़ी ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की उम्मीदवारी मुसलमानों को नहीं देने, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में नाराजगी है और मुसलमान ये सोच रहे हैं कि जिन्हें हमें लोकसभा में जान और तन और मन धन से काम कर कर जीत दिलाई इंडिया आघाड़ी को। अमरावती जैसी सीट को जो है तो चुन के लाया मुसलमानों ने, नांदेड़ की सीट के अंदर चुन के लाया। ये देना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी से यही गुजारिश करता हूं कि मुसलमानों को नजरअंदाज मत कीजिए। इस वक्त का माहौल ये बना हुआ है कि आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस अल्पसंख्यक के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक 50 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है आपके कांग्रेस पार्टी से, जिनमें है बदर चाऊस जानने से, जो है इश्तियाक भाई महाराष्ट्र पुसद से जो महासचिव है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इंडिया उलमा बोर्ड यही मांगनी करता है कि हमें विधान परिषद की उम्मीदवारी मुसलमान को देनी चाहिए थी और लोकसभा इलेक्शन में दिलो जान से जो काम करने वाले लोग हैं, आरिफ नसीम खान, बाबा जानी, नांदेड़ से हमारे सत्तार सेठ, मसूद अहमद खान, आरिफ नसीम खान, ऐसे बहुत से महाराष्ट्र में लोग हैं जिन्होंने जान तोड़ मेहनत की है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी इंडिया आघाड़ी के पाठुम में था। ये बात नाना पटोले जी से 2023 में हमने मुलाकात की थी मुंबई में और वजाद मिर्जा साहब की सदारत में हमने पाठुंबा जाहिर किया था और ताकत से मुसलमानों ने जीत दिलाई थी। अगर आप हमें नजरअंदाज करें और मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले दिनों में विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें खामियाजा इंडिया आघाड़ी को नुकसान होगा। हमारी यही गुजारिश है कि आने वाले दिन में वो विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें 50 से ज्यादा मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए और उनको उनका हक दिया जाए। देखिए, अभी उस्मानाबाद में जो निंबाड़कर राजे के खड़े थे उम्मीदवार शिवसेना के, मुसलमानों ने वहां मशाल को चुन के लेके आया है, जबकि आपने शिवधारा नाम रख दिया। जब कांग्रेस इंडिया आघाड़ी साथ में थी, औरंगाबाद का नाम आपने बदल दिया। मुसलमानों की दरियादिली देखिए कि मुसलमानों ने वहां से मशाल को वोट देकर उद्धव ठाकरे जी के उम्मीदवार को चुन के लाया, हिंगोली के अंदर से चुन के लेके आया। मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है, ये नाना पटोले जानते हैं, वजाद मिर्जा जानते हैं। मैंने एक एक जिले के अंदर जाकर सब देखा है और दिलो जान से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक मजबूत संगठन है। जावेद सौदागर हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, नायब अंसारी साहब जो हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन, इनकी कमान में हमने पूरे महाराष्ट्र में काम किया है। देखिए, मैं गुजारिश फिर करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी से कि विधानसभा में मुसलमानों को नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने महाराष्ट्र में देखा है, जब मैं विधानसभा के अंदर पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो डॉक्टर वजाद मिर्जा जो MD है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वजाद मिर्जा के कांटेक्ट में पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इसलिए थे कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद पूरे महाराष्ट्र के तालुके का एक एक गांव का दौरा किया, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान को बचाने के लिए काम किया और उनकी पहचान एक बहुत बड़ी तादाद में बन गई और बहुत सारे लोग वजाद मिर्जा के कांटेक्ट में आ गए। आज वजाद मिर्जा और उनकी टीम के जो नीचे के लोग हैं, बदर चाऊस वगैरह, जो सौदागर साहब ये इस्तीफे दे रहे हैं। मैं नाना पटोले जी को मैसेज देना चाहता हूं कि आप अभी हमारे मुसलमान के बारे में सोचिए कि हमारे वोटों तो आपको चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं।
आपने कहा था कि हमें लोकशाही आघाड़ी के साथ जाना है, हम लोकशाही आघाड़ी के साथ जाकर काम कर रहे हैं। हमने शरद पवार जी का प्रचार किया और मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में लोकशाही आघाड़ी को, इंडिया आघाड़ी को जीत दिलाई और आज बीजेपी को बैसाखी पे लाके खड़े कर दिया। डॉक्टर वजाद मिर्जा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान कांटेक्ट में आए थे। वजाद मिर्जा ने हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे 2 महीने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके काम किया और हर जगह मुसलमानों को समझाया कि आप इंडिया आघाड़ी को वोट दें। और आने वाले विधानसभा में अगर से हमें नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो इसके लिए आने वाले विधानसभा में इंडिया आघाड़ी को नुकसान हो सकता है। इन पहलुओं पे हमें गौर करने की जरूरत है। आज मुसलमानों को ऐन टाइम के ऊपर विधानसभा के टिकट से महरूम कर दिया गया, जबकि आपके पास बहुत सारे चेहरे थे। वजाद मिर्जा साहब जो थे 1 नंबर चेहरा थे आपके, आरिफ नसीम खान थे, बाबा जानी थे, सत्तार सेठ थे, मसूद अहमद खान थे। किसी एक मुसलमान को भी आप उम्मीदवारी देते थे कांग्रेस वाले तो हमें पता चलता था कि हमारे को हमारा सिला मिल गया। मुझे याद है जब मैं नांदेड़ में इमरान प्रतापगढ़ी का जलसे के अंदर खड़ा था तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, उनकी मजदूरी देने का वक्त आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा नाना पटोले जी और एकनाथ खड़से साहब और राहुल जी कि उद्धव ठाकरे जी, हमारी भी मजदूरी देने का वक्त आया था, लेकिन आपने विधान परिषद में मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देकर मुसलमानों में नाराजगी पैदा कर दी है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र इस बात से बहुत गमगीन है और पूरे महाराष्ट्र से हजारों की तादाद मुझे फोन आए कि मौलाना ये क्या हो रहा है और हमें एक नहीं मिला है। तो मैंने कहा इसके बारे में जरूर सोचा जाएगा और नाना पटोले जी पे हम भरोसा करके, वजाद मिर्जा पे भरोसा करके, नाना पटोले जी एक अच्छे आदमी है, मानते हैं उन्होंने अच्छा काम किया और कांग्रेस को जीत दिलाने में नाना पटोले जी का हाथ है, वजाद मिर्जा का हाथ है, आरिफ नसीम खान का हाथ है, सत्तार सेठ का हाथ है। जो भी महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान बड़े बड़े पद पे उन्होंने खुद का खर्चा करके कांग्रेस को जीत दिलाई है और आने वाले दिनों में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इस बात को चर्चा लेकर नाना पटोले साहब से और दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात करेगा और राहुल गांधी जी से मुलाकात करेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक मजबूत संगठन है जो महाराष्ट्र में कार्यरत है और हमारे साथ है हमारे जावेद सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सदर।